हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें गूज़ बम्प्स यानी कि हमारे रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो इसके बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमारे जो गूज़ बम्प्स होते हैं या हमारे रोंगटे जो खड़े होते हैं, इसके पीछे हमारी स्किन का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। ये स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिचुएशंस से, जैसे कि ठंड लगने की वजह से या फिर डर लगने की वजह से, तो इन कुछ रीज़न्स की वजह से हमारी स्किन जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करती है और इनके ऊपर पाए जाने वाले बालों को ये खड़ा कर लेती है। तो इसके पीछे के साइंस को हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले स्किन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन मैं आपको स्किन की ऊपरी और उसके नीचे वाली लेयर के बारे में बताऊंगी। तो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और उसके नीचे डर्मिस लेयर पाई जाती है। तो जो डर्मिस वाला पार्ट होता है स्किन का, इसमें बालों की जड़ होती है, और एपिडर्मिस यानी कि ऊपर वाली परत में आपको जो है वो हेयर दिखाई देते हैं। तो जब ये ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कि आपको ठंड लगती है तो आपको गूज़ बम्प्स होते हैं, या आपको डर लगता है तो आपको गूज़ बम्प्स होते हैं, या आप कोई सॉन्ग सुनते हो जिसकी वजह से आप इमोशनल होते हो, तो आपको केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे ब्रेन के जो मैसेजेस को कन्वे करने का एक तरीका होता है, और इसके थ्रू क्या होता है, फ़्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, तो हमारा जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो एक मसल, जिसको हम रेक्टर पिलाई मसल कहते हैं, के साथ जुड़े होते हैं, और ये अपनी पोजीशन पर रहते हैं। लेकिन जब कोई बाहर से हमें कोई रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि हमें डर लगता है या हम इमोशनल होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये इरेक्टर पिलाई मसल अपने आप को सिकोड़ लेती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और हेयर फॉलिकल जो है वो नॉर्मली जो सही रहता है वो खड़ा हो जाता है, यानी कि इरेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें गूज़ बम्प्स और एक टाइनी बम्प जैसा आपको स्किन के ऊपर दिखाई देता है, जिसे हम गूज़ बम्प कहते हैं। सभी हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो इसी मैकेनिज़्म पर काम करते हैं, वो अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। और ये हमारी स्किन बेसिकली ऐसा इसलिए करती है ताकि वो स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। इन खड़े हुए हेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और वो एयर ट्रैप होने का मेन मोटिव यही होता है कि हमारी स्किन को किसी भी रिस्पॉन्स से बचाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ठंड का मौसम है तो हमें गूज़ बम्प्स होंगे, ताकि हमारी स्किन को ठंडी से बचाया जा सके। आई होप कि आपको ये मैकेनिज़्म अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।